जय श्री सीताराम। शेर की खाल में भेड़िए, ये मुहावरा तो आप सभी ने सुना होगा। जो अभी बच्चे हैं नए मुहावरे सीख रहे हैं, जो इसका अर्थ नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि बच्चों, शेर की खाल में भेड़िए का एक लेटेस्ट उदाहरण है। वो उदाहरण है मनोज मुंतशिर। जब भी तुमसे पूछा जाए ना शेर की खाल में भेड़िया कौन है, बोल देना मनोज मुंतशिर। बहुत अच्छा लेटेस्ट उदाहरण है। मतलब खाल कोई और ओढ़ करके रहेगा, आपको लगेगा ये कोई और है, और बाद में निकलेगा अंदर कोई और। मैं और लाखों सनातनी मनोज मुंतशिर को ये समझते थे कि ये सच्चा सनातनी है। ठीक है, पहले कुछ गलतियां रही होंगी मनोज मुंतशिर की, लेकिन इसने अपने आप को चेंज किया। ये सच्चा सनातनी है, ये और सनातन का प्रचार कर रहा है। लेकिन क्या पता था कि ये तो शेर की खाल में भेड़िया है। सनातन की खाल ओढ़े हुए ये अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आदि पुरुष मूवी आई, आदि पुरुष मूवी आई, ये इसके टीजर आए, टीजर से पहले भी इसकी बातें चल रही थी। मेरा तो सीधा स्टैंड था, और मेरे जितने आसपास के लोग होते हैं, मैं हमेशा हर किसी से कहता हूं कि जब भी भगवानों को लेकर के मूवीज आए, हमारे हिंदू शास्त्र सनातन को लेकर के कोई मूवीज आए, या टीवी सीरियल्स, आजकल के टीवी सीरियल्स बने, मत देखो। यदि आपको इतनी ही रुचि अध्यात्म में, तो श्री रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, या कथावाचक हैं बड़े बड़े संत जो कथा कहते हैं, उनकी कथाएं सुन लो भाई, प्रवचन सुन लो, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। ये मूवीज जो बॉलीवुड के ये जो लोग हैं, ये मूवीज बनाते हैं या ये जो सीरियल्स बनाते हैं, ये मत देखो। तो मैंने भी आदि पुरुष नहीं देखी। मुझे पता चला कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो बड़े वाहियात हैं। मैंने वो डायलॉग्स भी जो है, ऑब्वियसली मुझे पता ही नहीं था ना, मैंने देखी नहीं मूवी, ना मैंने कुछ अच्छा इससे एक्सपेक्ट किया था। मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मनोज मुंतशिर ने दबाव में आकर, बहुत पॉलिटिक्स होती है, धन का बहुत ज्यादा दबाव होता है, दबाव में आकर दो चार डायलॉग्स इधर उधर कर दिए होंगे। मुझे गुस्सा कब आया? मुझे गुस्सा तब आया जब मैं गलती से स्क्रॉल कर रहा था अपने मोबाइल पर, और उसमें मनोज मुंतशिर और किसी एक न्यूज चैनल का मैं इंटरव्यू देख लिया, और मनोज मुंतशिर ये बोलता है कि राम भगवान थे, ये उन्हें खुद को ही नहीं पता था, भगवान श्री राम को ही नहीं पता था। एक बात ये। दूसरी बात ये बोलता है कि हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं। चलो भाई साहब ने राम को भगवान तो माना, हां, भगवान श्री राम को नहीं पता था ये बात, लेकिन राम भगवान थे। लेकिन हनुमान जी तो भगवान ही नहीं थे, उनको भगवान हमने बनाया, हमने बनाया भगवान। इतनी वाहियात बात मुझे लगी। मैंने कहा इसके लिए क्या, मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा इसको रिप्लाई देना पड़ेगा। हालांकि हर चीजों को मैं रिप्लाई कभी देता नहीं हूं, लेकिन बात यह है ना कि भेड़ियों को क्या रिप्लाई देना। लेकिन शेर की खाल में जो भेड़िए छुपे हुए हैं, जिन्हें हम शेर समझ रहे हैं, कम से कम इन्हें रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे लोग जो है, दूसरे सनातनी जो है, वो ऐसे शेर की खाल में भेड़ियों को पहचाने। अरे भाई मनोज, मैं तुमको गारंटी से बोलता हूं, तुमने श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ी, तुमने रामायण नहीं पढ़ी, तुमको गारंटी से बोलता हूं। श्री रामचरितमानस पढ़ो, कहां से शुरू होती है? वैसे तो रूपक से शुरू होती है, हम रूपक की बात नहीं करते। तुमने ये सुना है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी? ये तुमने सुना है पूरा, पढ़ा है पूरा? इसमें क्या निकल करके आता है, इसके अर्थ क्या निकल करके आते हैं? इसमें गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान ने जब अवतार लिया था ना, तो उनके चार भुजाएं थी उनकी। मां कौशल्या ने विनती की, मां कौशल्या ने अनंता कह करके विनती की कि मैं आपकी, हे अनंत, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। तो फिर प्रभु मुस्काना रोदन ठाना, जब फिर प्रभु मुस्कुराए, पहले रोए नहीं थे प्रभु, फिर प्रभु मुस्कुराए, और फिर वो चतुर्भुज रूप अपना जो है उन्होंने हटाया, और सिंपल सामान्य बालक के रूप में फिर उन्होंने अवतार लिया। फिर वो रोना शुरू किया उन्होंने। तो मां कौशल्या को जो है वो ये बात पता चल गई, और भगवान को ये बात पता ही नहीं कि मेरी चार भुजाएं, अब चार भुजाएं जो है, अरे तुम पढ़ो तो सही भाई। अच्छा चलो, ये तो मां कौशल्या जी की बात हुई, और जन्म के समय की बात हुई, बड़ी शुरुआत की बात हुई। रावण की सबसे करीबी कौन है? सबसे ज्यादा करीबी रावण की कौन थी? अरे उसकी पत्नी थी, मंदोदरी थी। मंदोदरी पता है क्या बोलती है? रावण को बोलती है, मंदोदरी बोलती है, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन से चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान।
इसका अर्थ तुमको बता दूं, जिनका अहंकार शिव है, बुद्धि जिनकी ब्रह्मा जी जिनकी बुद्धि है, और मन जिनका चंद्रमा है, और महान मतलब कि विष्णु जी जिनका जिनका मन है, जिनकी सोच है, जिनके एटीट्यूड है, उन्होंने मनुष्य रूप में मनुज का मतलब होता है मनुष्य, मनुज बास सचराचर, मतलब इस चराचर जगत में मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया। राम भगवान है, वो रूप राम भगवान। तो रावण की सबसे करीबी मंदोदरी जो राक्षस कुल में थी, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यदि किसी पर रहा होगा तो मंदोदरी पर रहा, वो बोल रही है ये। अरे ऐसे ढेर सारे ऐसे तुमको मिल जाएंगे, हर कैरेक्टर, रावण मेघनाथ को छोड़कर के हर कैरेक्टर ये कहता है कि भगवान जो है, श्री राम जो है वो भगवान है। हाँ, चलिए भगवान श्री राम क्या बोलते हैं मैं ये बता देता हूं। भगवान श्री राम ये बोलते हैं, जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे, सब पूरे वानर सेना भी, कुछ वानर सेना और सब लोग साथ में वहां पर गए, अयोध्या गए, और फाइनली भगवान श्री राम ने ये कहा कि आप सब अपने अपने घर जाओ। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, करेहु कल्प भरी राजू तुम, मोहि सुमिरेहु मन माही, पुण्य मम धाम पाइहु जहां संत सब जाही। मतलब मेरा स्मरण करते रहो और अपना राज्य करो, फिर मेरे धाम को पा जाओगे। मेरा धाम क्या मतलब, भगवान को मालूम नहीं था उनका धाम क्या है। चलो इसके भी पहले आ जाओ, चलो ये आखिर की बात हो गई, इसके पहले चलो आ जाओ। वैसे ये आखिर की बात नहीं, इसके बाद भी 11,000 साल भगवान श्री राम ने राज्य किया, लेकिन चलो इसके पहले की बात करते हैं। जब हनुमान जी जाते हैं लंका और रावण पूछता है कि वानर तू कौन है, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, कि क्या परिचय देते हैं अपना। हनुमान जी बोलते हैं, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत तसीसा। मतलब जिसके बल पे जो ब्रह्मा जी हैं वो इस सृष्टि की रचना करते हैं, जिसके बल पर शिव शंकर भगवान इस सृष्टि का संहार करते हैं, जिसके बल पर विष्णु जी इस सृष्टि की पालन रचना करते हैं, हे रावण मैं उन श्री राम का दूत हूं। अब इन सबको पता है, मंदोदरी को पता है, कौशल्या जी को पता है, हनुमान जी को पता है, और भी बहुत सारे, और भी सारे कैरेक्टर्स को पता है। सब कैरेक्टर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो सब कैरेक्टर्स को पता है कि भगवान श्री राम भगवान है, और उसी समय पता है। रावण को मारने से पहले ऑब्वियसली पता है, पैदा हुए उस समय पता है। लेकिन तुम ये कह रहे हो, तुम कहां से कह रहे हो भाई, तुम क्यों भटका रहे हो भाई। अब तुम बोलते हो कि हनुमान जी भगवान नहीं है। अरे भाई तुम जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को मानते हो ना। तुम्हारी फोटो मैंने देखी थी, उसमें तुम बड़े बड़े आदर भाव से लिपटे हुए मुझे दिखे, शिष्य भाव से लिपटे हुए मुझे दिखे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के पास में। इस वजह से मैं उनका रेफरेंस ले रहा हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। हाँ, वो कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज जो है, श्री गोस्वामी गुरुदेव तुलसीदास जी महाराज ने ये लिखा है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। केसरी नंदन मतलब हनुमान जी, शंकर खुद हनुमान है, और शंकर तो भगवान है। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर भगवान है तो हनुमान जी भगवान क्यों नहीं हुए भाई। हाँ, अच्छा सबसे बड़ी बात यह कि तुम माफी भी नहीं मांग रहे हो। तुमसे चलो डायलॉग्स में गलती हो गई होगी, वो मानते हैं भाई, तुम पर दबाव होगा, धन का पैसों का दबाव होगा, मैंने ये चीज सोची थी। लेकिन बाद में तुम जब ये बकवास करने लगे आकर के, तुम आकर के न्यूज चैनल्स पर अपनी वाहियात बातें बोलने लगे, तब मुझे तुम पर गुस्सा आया कि यार ये क्या कर रहा है ये आदमी। और अच्छा माफी भी नहीं मांग रहा, और हो सकता है किसी पर केस ठोक दे, क्या भरोसा, केस भी ठोक दे कि ये हमारी मानहानि कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे मत बनो। तुमको कौन बोल रहा है कि सनातनी बनो, मुंतशिर हो, मुंतशिर रहो ना। तुम्हारा एक और इंटरव्यू मैंने उसी समय देखा था, उसमें अब मैं मुझे पूरा लाइन तो याद नहीं, तुम बोलते अल्लाह इल्लल्लाह ऐसा कुछ करके तुम गाते थे। क्या तुम्हारी दीवारों पर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता था। और तुम्हारे पिताजी जो है रुद्राष्टक, हालांकि रुद्राष्टक भी तुमने सही से नहीं बोला, तुमने बोला शिव
स्तोत्र या स्तुति ऐसा कुछ करके बोला। वो मेरे गुरुदेव श्री गोस्वामी जी महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ रुद्राष्टक है। हालांकि अब वो भी किसने कैसे कहा ये तो तुमको पता ही नहीं। काकभूषुंडी जी का जब पिछला जन्म था तो काकभूषुंडी जी को अपने गुरुदेव ने श्री महाकाल उज्जैन के महाकाल मंदिर में रुद्राष्टक जो है पढ़ा था। काकभूषुंडी जी के पिछले कुछ जन्मों वाले गुरुदेव ने पढ़ा था, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। अब इतना तुम इतनी गहराई से उसको समझ भी नहीं पाओगे काकभूषुंडी जी कौन है और उनके गुरु और उनके जन्म क्या क्या बातें हो रही है, तुम समझ ही नहीं पाओगे। जिसको जिसको छोटी सी चीज नहीं पता वो इतना गहरा क्या जाएगा। तो मैं तुमसे इतने गहरे जाने की उम्मीद नहीं करता हूं। लेकिन रुद्राष्टक नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, तुम इसको भी गलत पढ़ रहे थे। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे, तुम इसको भी गलत पढ़ रहे थे। तो भाई सीधी सी बात तो ये है कि तुम बस बकलोल बोलने वाले व्यक्ति हो। बोल बहुत अच्छा सकते हो। तुमको एक ये बहुत अच्छी चीज मिली है कि तुम बोल सकते हो, तुम लिख सकते हो। पता नहीं तुम्हारी कुंडली में ऐसे कुछ योग रहे होंगे, लेकिन ये जो तुम अब तुम्हारी खाल जो सनातन की उतर गई है ना, माफ तो कोई नहीं करेगा लेकिन तुम माफी जरूर मांगो। बस आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है। सभी सनातनियों को मैं यही कहूंगा कि भैया यदि आपको अपने अध्यात्म में रुचि है, अध्यात्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ये मूवीज वगैरह को छोड़ें, ये आजकल के टीवी सीरियल्स को छोड़ें। रामानंद सागर जी की बात कुछ और थी। ऐसे न आएंगे न पहले कभी आए थे। वो एक बन गया जो बन गया, अब ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है। तो उम्मीद मत रखो और पढ़ो ऑथेंटिक चीजें जो है, हमारे कथावाचक जो हमारे संत मुनि कहते हैं ऑथेंटिक चीजें। या श्री रामचरितमानस तो हर घर में होती है भाई, श्रीमद् भगवद गीता तो हर घर में होती है। हाँ, भागवत भी हर घर में हो सकती है। श्री कृष्ण कथा लीलाएं हर घर में हो सकती है। तो अच्छे संस्थाओं से जुड़ो। इस्कॉन जैसे एक महान संस्था, इससे आप जुड़ो। रामभद्राचार्य जी के बारे में मैंने अभी आपसे कहा, श्री रामभद्राचार्य जी के वीडियोस देखो, उनसे जुड़िए। लेकिन ये जो है ना, ये कलाकारों से जो पैसों को लेकर के और ये सब मूवीज बॉलीवुड वाले लोगों से, इनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए और मत जुड़िए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, खासतौर पर बच्चों से। ये मनोज मुंतशिर कहता है बच्चों को मैं दिखाना चाहता हूं। मैं बच्चों से ही हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मत देखो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।